आज की कहानी है चुड़ैल की रियल स्टोरी। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक 995 की मानसरोवर गांव के सुनसान जंगल इलाके से एक कार रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा रणवीर बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। कॉल रणवीर के दोस्त गौरव का था। रणवीर, क्या हुआ गौरव? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। गौरव, 15 दिन निकल चुके हैं। आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? रणवीर, अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख। देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म करूंगा। अब फोन रख कहकर रणवीर ने जैसे ही कॉल काटी अचानक उसकी कार बंद हो गई। रणवीर, अरे अब इसे क्या हुआ? कहकर रणवीर ने जैसे ही सामने देखा उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडहर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया? कहकर रणवीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। रणवीर, अरे ये क्या बकवास है? कहकर वो झुझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडहर के सामने कैसे पहुंच गया? आराध्या, क्या हुआ गौरव, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? सुनकर गौरव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपकपी बंधी हुई थी। आराध्या इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद से गौरव की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसे कहीं ना कहीं स्वरागिनी की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर जाता था और चीखें मरता था, लेकिन आराध्या के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही गौरव चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि गौरव इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। आराध्या, मैंने गौरव का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। गौरव, उस खंडहर में मेरी लाश दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा रणवीर की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बार गौरव को आवाज आई तो वो जट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि आराध्या बेड पर सोई हुई थी, तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे हो ली। गौरव घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। गौरव उसी पुराने खंडहर के सामने आकर रुक गया। गौरव, स्वरागिनी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने गौरव को हवा में उठाया और उसको खंडहर में ले जाकर पटक मारा। गौरव उसको आवाज लगाते हुए आराध्या भी खंडहर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर गौरव चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है। गौरव, प्लीज टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अब गौरव ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। रणवीर और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर के एक लड़की थी स्वरागिनी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और रणवीर चाहते थे कि स्वरागिनी को अपने प्यार में फंसा कर वो हवेली अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी रणवीर करेगा और हवेली नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। आगे क्या हुआ? शादी के बाद स्वरागिनी हवेली रणवीर के नाम करने को तैयार नहीं थी।
और रणवीर अगर उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और रणवीर ने प्लान बनाया कि स्वरागिनी को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात रणवीर ने स्वरागिनी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको लेकर यहाँ आए और हमने उसे मारकर खंडहर में यहीं की कच्ची जमीन में दफना दिया। अगली सुबह रणवीर ने जुटी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई कि स्वरागिनी अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई और अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी स्वरागिनी वापस कैसे आ गई और वो कह रही थी कि उसने रणवीर को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। सुनकर आराध्या डर गई और बोली, बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफना ही है, हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। गौरव कुछ बोलता इससे पहले ही उनके सामने स्वरागिनी खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वह सब मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए बोला था, बाकी तो यह बात अपने मुंह से अपनी पत्नी को बता दे, सिर्फ इसलिए अब तक तुझे जिंदा रखा था। स्वरागिनी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। प्लीज गौरव को माफ कर दो, नहीं इसकी मौत तो अब तय है। कहते हैं स्वरागिनी ने गौरव की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर फेंक कर मारा और अगले ही पल उसने गौरव का हाथ पकड़कर घर की दीवार पर लगे पुराने से खुटे पर टांग दिया। वह खुटा गौरव के सीने के आर पार हो गया और वह उसी पर टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ, कहकर उसने आराध्या की ओर देखा उन कहा कि मेरे साथ हुई घटना की सच्चाई तुम जाकर मेरे पापा को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नजर पड़े, ये मैं नहीं चाहती। चुड़ैल का खंडहर। इसलिए पापा से कहना कि उस हवेली में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो स्वरागिनी वापस आएगी।